अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले बंदूक कहाँ और किसने इजाद की? और क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड को कंट्री ऑफ सुसाइड क्यों कहा जाता है? और क्या आपको मालूम है कि MQM के हेडक्वार्टर को 90 क्यों कहा जाता है? तो ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगरचे आम तौर पर यही लगता है कि ख्वातीन मर्दों का इंतखाब इनकी शक्लो सूरत, हैसियत और दौलत वगैरह देखकर करती हैं, मगर साइंसदानों का कहना है कि असलियत कहीं मुख्तलिफ और कम्प्लेक्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंसदान प्रोफेसर डैनियल डेविस ने अपनी तहकीक नई किताब द कंपैटिबिलिटी जीन में शाया की है कि जिसके मुताबिक ख्वातीन मर्दों के जिस्म की खुशबू सूंघ कर यह फैसला करती हैं कि वो इनके साथ जिंदगी गुजारना और बच्चे पैदा करना पसंद करेंगे या नहीं। इनका कहना है कि यह फैसला गैर शऊरी तौर पर ही हो जाता है, जबकि इसकी बुनियाद जीन्स में है जो हमारी एक दूसरे के साथ मुलाकात का फैसला करते हैं। कोई खातून जब किसी मर्द के करीब होती है, इसकी जिस्मानी खुशबू से फौरी फैसला कर सकती है कि जीन्स खातून के लिए फायदा मंद है या नहीं, और अक्सर इसी बेसिस पर मुस्तकबिल के जिस्मानी और ज़हनी ताल्लुक का फैसला किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते कि फिनलैंड में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सजा का म्यार कुछ अलग, जो जितना अमीर होगा इसको इतना ही ज्यादा जुर्माना देना होगा। फिनलैंड में रेमी नामी शख्स को हद रफ्तार से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने पर $77,000 से ज्यादा जुर्माना अदा करना पड़ा। इसको 80 के बजाय 103 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर यह जुर्माना हुआ। फिनलैंड की एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले पर इसकी आमदनी के मुताबिक जुर्माना किया जाता है, तो जितनी आमदनी होगी जुर्माना भी उतना ही होगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको मालूम है कि बंदूक किस मुल्क ने इजाद की? बंदूक का शुमार इन हथियारों में होता है जो न सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि जंगें लड़ने वाली आर्मी भी इसका इस्तेमाल करती है। आज दुनिया के दर्जनों ममालिक निहायत जदीद बंदूकें बनाते हैं, मगर गन पाउडर से पहला चलाने वाला हथियार, जिसे जदीद बंदूक की इब्तदाई शक्ल कहा जा सकता है, चीन में इजाद किया गया। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक बंदूक करार दिया जाने वाला पहला हथियार तकरीबन 1000 साल कबल चीन में इजाद किया गया। यह 1200 AD तक एशिया के बाकी इलाकों और 1300 ईस्वी तक यूरोप में भी पहुंच गया। ये हथियार बांस के टुकड़े से बनाया जाता था और इसकी मदद से एक नेज़ानुमा तीर फायर किया जाता था। बारूद की इजाद भी इससे पहले 9th सेंचुरी में चीनियों ने ही की थी। चीन में ही बांस में काला बारूद भर के आग फेंकने वाली बंदूक इजाद की गई, जिसमें बाज़-ओ-कात धात के टुकड़े भर कर भी चलाए जाते थे। फैक्ट नंबर 4। लोहा लोहे को काटता है। ये मिसरा तो आपने सुना होगा, लेकिन ब्राजील में साइंसदानों को इसको कुछ तब्दील करते हुए ये कहा है कि मच्छर मच्छर को काटता है। जी हाँ, ब्राजील में डेंगू मच्छर को काबू करने के लिए हजारों एंटी डेंगू वायरस को फिजा में छोड़ दिया गया। ब्राजील के खूबसूरत शहर रियो में डेंगू मच्छरों के बाइस लोग इंतहाई परेशान थे। इससे निजात कैसे हासिल की जाए, इनकी इस परेशानी का हल साइंसदानों ने इस तरह निकाला कि डेंगू मच्छरों के मुकाबले के लिए जीन्स के जरिए तैयार करदा हजारों मच्छर रियो की फजा में छोड़ दिए गए। इन मच्छरों में ऐसे महसूस बैक्टीरिया पैदा किए गए हैं जो डेंगू वायरस को खत्म कर देते हैं। है ना अमेजिंग दोस्तों। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते कि यूरोप में मौजूद स्विट्जरलैंड कई खुसूसियात में बाकी ममालिक से बरतर है। यह दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के लोगों का म्यार जिंदगी भी सबसे बुलंद है और स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे महंगा मुल्क होने का एजाज भी हासिल है। दुनिया भर से सियाहों की बड़ी तादाद स्विट्जरलैंड के हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए आती है। स्विट्जरलैंड सियाहों की एक और किस्म का भी पसंदीदा मुल्क है। ये किस्म खुदकुश स्याह कहलाती है। जी हाँ, खुदकुश स्याह। मगर आप ये मत समझिएगा कि खुदकुश स्याहों से मुराद खुदकुश हमला आवर जैसी कुछ शय है। दर हकीकत ये वो लोग हैं जो खुदकुशी करने के लिए स्विट्जरलैंड का रुख करते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड का रुख करने वाले गैर मुल्की खुदकुश सियाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2008 से 2019 के दरमियान 911 गैर मुल्की अपनी जिंदगियों का खात्मा करवाने के लिए स्विट्जरलैंड आए। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते कि ऑस्ट्रेलिया में दानी और लानी नामी जंगली कबाइल पाए जाते हैं? घने जंगलों में रहने वाले इन कबाइल के मुतालिक जदीद दुनिया को 20 साल पहले ही इल्म हुआ, लेकिन जब इनके रस्मात का इल्म हुआ तो माहिरीन दंग रह गए।
जहाँ जब भी किसी मर्द को मौत होती है तो इसके घर की ख्वातीन शोक का इजहार करने के लिए अपनी उंगलियों का कुछ हिस्सा काट लेती हैं। कटे हुए हिस्सों को जलाकर राख बनाया जाता है और फिर इस राख को दूर दराज मुकाम पर दबा दिया जाता है। इन लोगों ने ख्वातीन की उंगलियां काटने के लिए महसूस तेजदार आलात भी तैयार कर रखे हैं। इन ख्वातीन की बदकिस्मती देखिए कि इन्हें अपने प्यारों की जुदाई के साथ अपना जिस्म काटने का दर्द भी सहना पड़ता है, बल्कि मर्द अपने लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते। जहाँ औरतें नंगी रहती हैं जबकि मर्द अपने अज़ा को पत्तों में ढांप कर रखते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि कलाई पर घड़ियां सिर्फ ख्वातीन ही पहनती थीं? ये रिवाज मर्दों में कैसे आया? मर्दों के फैशन का लाजमी हिस्सा समझे जाने वाली कलाई की घड़ी की दिलचस्प तारीख से मालूम होता है कि 20वीं सेंचुरी से पहले ये सिर्फ ख्वातीन के इस्तेमाल की चीज थी, जबकि मर्दों में इसके इस्तेमाल का कोई तस्वर नहीं पाया जाता था। मर्दों में कलाई की घड़ी का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मन नेवी ने शुरू किया। जर्मन नेवी फौजियों को जेब में रखने वाली घड़ी दी जाती थी जिसके साथ एक पट्टा जुड़ा होता था। जनूबी अफ्रीका में 1902 तक लड़े जाने वाली जंग के दौरान फौजी हमलों को मजबूत करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल सामने आया। इसके बाद बरतानवी फौज ने इसके इस्तेमाल पर जोर दिया और इसके बाद मर्दों में भी कलाई की घड़ी का इस्तेमाल आम हो गया। यूं ख्वातीन का फैशन बिल आखिर मर्दों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते कि MQM के हेडक्वार्टर को 90 क्यों कहा जाता है? शहर कायद में मौजूद MQM के हेडक्वार्टर को 90 के नाम से पुकारा जाता है और इससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि MQM के हेडक्वार्टर को 90 क्यों कहा जाता है। अजीजाबाद में मौजूद MQM के हेडक्वार्टर को 90 प्लाट नंबर की वजह से नहीं बल्कि PTCL का लोकल नंबर की वजह से कहा जाता है, जिसके आखिर में 90 आता है और आज भी मौजूद है। बरतानिया जाने के बाद अल्ताफ हुसैन अपनी पार्टी रहनुमाओं और कारकुन से 90 पर ही टेलीफोनिक या वीडियो राब्ता रखते हैं। इस वक्त भी MQM के हेडक्वार्टर को यानी अजीजाबाद दफ्तर 90 और 900 वाले नंबर मौजूद है, जबकि 90 का नंबर ही लंदन में इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन इंडस्ट्री हैरत अंगेज तरक्की कर चुकी है, लेकिन आने वाले सालों में आपको आसमान में ऐसे जहाज उड़ते नजर आएंगे कि जिनका तस्वर भी अभी सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मिलता है। और इन मेगा एरोप्लेन्स के सामने मौजूदा दौर के जहाज खिलौने नजर आएंगे। स्पेन में एविएशन डिजाइनर आस्क्रियो ने मुस्तकबिल के जहाजों का डिजाइन पेश कर दिया और इस जहाज का हर पहलू ही हैरत अंगेज है। प्रोग्रेस ईगल नामी ये जहाज इस कदर बड़ा होगा, इसके सामने मौजूदा दौर के बड़े से बड़ा जहाज भी बहुत छोटे नजर आएंगे। ये 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा और इसे उड़ाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले 6 इंजन इस्तेमाल होंगे। 240 फुट लंबे इस जहाज के परों का फैलाव तकरीबन 300 फुट होगा और इसमें 800 से ज्यादा मुसाफिरों की बैठने की गुंजाइश होगी। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि ख्वातीन को हमेशा से ही इस सवाल का जवाब जानने की जस्तजू रही है कि इनके मर्द बाकी ख्वातीन में दिलचस्पी क्यों रखते हैं और खूबसूरत बीवियों के बावजूद इनकी नजरें दीगर ख्वातीन की तरफ क्यों रहती हैं। अमेरिकी साइंसदान डेनिस प्रेगर ने इस सवाल का सादा जवाब देते हुए बताया है कि मर्द दूसरी ख्वातीन की तरफ महज इसलिए देखते हैं कि वो दूसरी ख्वातीन होती हैं। प्रेगर यूनिवर्सिटी के सबरा का कहना था कि ये एक हकीकत है कि हैप्पी मैरिज के बावजूद मर्द दूसरी ख्वातीन को ज्यादा दिलकश महसूस करते हैं, लेकिन इनका कहना था कि इस रवैये का ये मतलब नहीं कि मर्द अपनी ख्वातीन से गैर मुतमिन होते हैं। अगर वो आपसे मोहब्बत करता है तो दूसरी ख्वातीन की अहमियत मूंगफली के दानों से ज्यादा नहीं है। इनका कहना है कि अगरचे बीवी के अलावा कोई खातून नजर आने पर मर्द फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नजर से ओझल होती हैं तो उतनी ही तेज रफ्तारी से इसे भूल भी जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? इस हवाले से अक्सर बहस होती है, लेकिन कभी कभार इस पुरस्कार सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन अब रॉबर्ट ने इसका साइंसी जवाब दिया है। रॉबर्ट का कहना है कि आज से हजारों साल पहले दुनिया में मुर्गी का वजूद नहीं था, अलबत्ता इस वक्त से इससे मिलता जुलता एक परिंदा मौजूद था जिसे प्रोटो चिकन का नाम दिया गया है। जब प्रोटो मुर्गी ने एक अंडा दिया तो ये पहले वाले अंडों से जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें एक जेनेटिक तब्दीली हो गई थी। इस अंडे से जो चूजा निकला वो प्रोटो चिकन नहीं बल्कि आज के मुर्गी की नस्ल का आगाज था। वक्त गुजरने के साथ प्रोटो चिकन की नस्ल खत्म हो गई और सिर्फ
सिर्फ वो मुर्गियां बाकी रह गई जिन्हें आज हम जानते हैं और पालते हैं। लिहाजा इस तहकीक के नतीजे में ये साबित तो हो गया कि आज की मुर्गी और अंडे में से पहले दुनिया में आने वाली चीज अंडा थी। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सुर्ख गुलाब पसंद होते हैं और कुछ को गुलाबी, लेकिन अगर ये सारे रंग एक ही गुलाब के फूल में मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है। जी हाँ, इंसान के इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए ज़हीन दिमागों ने रेनबो के सारे रंग समेटे गुलाब पेश कर दिए हैं। ये गुलाब नकली नहीं बल्कि असली हैं, जिन्हें रेनबो रोजेस का नाम दिया गया है। रेनबो के रंग समेटने वाला रेनबो का गुलाब न सिर्फ देखने में मुनफरिद और खास लगता है, बल्कि इस गुलाब के फूल की एक टहनी की कीमत एक दर्जन आम सुर्ख गुलाबों के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।